कप्तान की, बहुत खतरनाक, बहुत डरावनी। तो संभल जाओ, क्योंकि अब शुरू होती है आज की कहानी। बहुत समय पहले राजस्थान के छोटे से राज्य में राजा विक्रम सिंह नाम का एक पराक्रमी लेकिन अहंकारी राजा रहता था। उसके पास सोने चांदी से सजा हुआ एक विशाल महल था, चंद्र महल हवेली। ये हवेली घने जंगल के बीचों बीच बनी थी। राजा की एक अजीब आदत थी, जो भी उसकी बात नहीं मानता उसे हवेली के उत्तर वाले हिस्से में बंद कर देता था। कहा जाता था कि उस हिस्से में कभी कोई वापस नहीं लौटा। गांव वाले फुसफुसाते थे कि वहां रानी पद्मावती का भूत रहता है, वही रानी जिसे राजा ने धोखे से बंद करवा दिया था क्योंकि उसने उसकी क्रूरता के खिलाफ आवाज उठाई थी। समय बीतता गया और एक रात पूर्णिमा का चांद आसमान में चमक रहा था। हवेली के चारों ओर घना कोहरा और पेड़ों से आती सियारों की आवाजें वातावरण को भयावह बना रही थी। राजा अपने कक्ष में अकेला शराब पी रहा था। अचानक उसने सुना किसी ने दरवाजा खटखटाया। कौन है वहां? राजा ने पूछा। कोई जवाब नहीं मिला। फिर दरवाजा अपने आप खुल गया। ठंडी हवा का झोंका आया और दीवार पर लटकते दीपक एक एक करके बुझने लगे। राजा ने देखा, रहे थे और चेहरा धुंध से ढका हुआ था। कौन हो तुम? राजा कांपती आवाज में बोला। औरत ने धीरे से सिर उठाया। वही रानी पद्मावती थी। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थी। रानी बोली, विक्रम सिंह, तुमने मेरी आत्मा को इस हवेली में कैद किया था, अब तुम्हारी बारी है। इतना कहते ही पूरा महल कांप उठा। छत से झूमर गिर पड़ा। राजा भागकर महल के गलियारे में पहुंचा, लेकिन हर रास्ता उसी कमरे में वापस ले जा रहा था जहां रानी का भूत खड़ा था। राजा चीखता रहा, दरवाजे तोड़ने की कोशिश करता रहा, मगर सब व्यर्थ। सुबह जब सैनिक वहां पहुंचे तो हवेली के उस हिस्से का दरवाजा अंदर से बंद था। जब उन्होंने किसी तरह खोला, अंदर राजा विक्रम सिंह की लाश सिंहासन पर बैठी मिली। आंखें खुली थी और उसके चेहरे पर डर का भाव जमे हुए थे। उस दिन के बाद से चंद्र महल हवेली सुनसान पड़ी है। रात को वहां से रानी के पायल की आवाजें और राजा की चीखें सुनाई देती है। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करो।